Good morning, students. Student class 10th, today we are going to discuss about a poem of the English literature and which title is Dust of Snow. सबसे पहले student we will discuss about the central idea. We will discuss what is the main theme of this poem. Student, you can see here the one type of the tree on the side of the picture. Student, this tree name is the hemlock tree, which we will discuss in this poem. हम इस poem में इस tree के बारे में discuss करेंगे. In this poem is composed by the Robert Frost. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इसके पोएट हैं, उनके अकॉर्डिंग एक समरी हम सेंट्रल आइडिया डिस्कस करते हैं. डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ सिंपल पोएम. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू जो ये पोएम लिखी गई है डस्ट ऑफ स्नो, वो बड़ी सिंपल सी पोएम है. नॉट अ टफ, कोई इसमें वर्डिंग इतनी टफ नहीं रहेगी, बट सिंपली इट हैज़ अ डीपर मीनिंग. लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल है. कंप्लीटली ये आपकी डेली एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती है पोएम. बट यू हैव टू गेन द एक्सपीरियंस. आप क्या एक्ट करते हैं, क्या आपको लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है स्टूडेंट, उसको लेके ये पोएम लिखी गई है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट रहे हैं स्टूडेंट. काफ़ी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं स्टूडेंट. काफ़ी पोएम्स इन्होंने पोएट्री के फील्ड में काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं. लेट वी स्टार्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द डस्ट ऑफ द स्नो. पोएम का नेम है डस्ट ऑफ स्नो बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इज सिंपल पोएम रही है, बट सिंपली इट हैज़ अ डीपर मीनिंग. बहुत गहरा मीनिंग इस पोएम में दिखाया जा रहा है. इट एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्मॉलर थिंग विच इम्पैक्ट आवर थॉट प्रोसेसेस फॉर द फ्यूचर. इसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे सिग्निफिकेंस हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनका इम्पैक्ट, जिनका असर जो हमारी लाइफ पर, हमारे फ्यूचर पर काफ़ी गहरा रहता है. Mr. Robert Frost, that means the poet, is standing under a hemlock tree. Hemlock tree आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साइड पर स्टूडेंट. एक hemlock tree है जिसके नीचे पोएट जो है अंडरस्टैंडिंग खड़े हुए हैं. इट इज़ द स्नोइंग. उस समय काफ़ी स्नो हुई है. स्नोफॉल जिसे आप समझते हैं बर्फ़ गिरना. इज़ अ क्लियर स्नोफॉल हुई है. Soon a crow sitting on the tree shakes it. अचानक एक crow उस पेड़ पर आया, हेमलॉक ट्री पे बैठा और उसने उसे जो सी हिलाना शुरू कर दिया पेड़ को, ट्री को स्टूडेंट. स्नोफॉल फ्लेक्स फॉल ऑन द पोएट. जो स्नो पेड़ के ऊपर थी, ट्री के ऊपर जो स्नोफॉल थी, वो अचानक पोएट के ऊपर गिरनी स्टार्ट हो गई. क्रो ने जब उस ट्री को शेक किया. दिस चेंज हिज मूड. अब इस एक्ट ने, इस एक इवेंट ने पोएट्स के मूड, जो बहुत ज़्यादा पहले लेज़ी था, सैड था, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था, अब इस एक्ट ने, जो क्रो ने इस जो एक्ट किया, जो स्नोफॉल पोएट के ऊपर आगे की गई, उसने पोएट का मूड इमीडिएटली चेंज कर दिया. चीयरफुल, दैट मीन तो हैप्पी हो गया. उसको कुछ एक्सपीरियंस ऐसा आ गया कि उसका मूड एकदम बाई चांस चेंज हो गया. तो इसी चीज़ को देखते हुए हम पोएम को आगे प्रोसीड करते हैं. स्टैंजा वाइज इस पोएम को लेते हैं स्टूडेंट. We have given the poem here. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. Student, सबसे पहले हम इसमें राइम्स वर्ड को फॉलो करते हैं. राइम्स वर्ड का मीनिंग क्या है, जिनके सेम मीनिंग रहेंगे. राइट स्टूडेंट. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं राइम्स वर्ड कौन कौन से इसमें रहेंगे स्टूडेंट. आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं. क्रो एंड स्नो, दीज आर द राइम्स वर्ड. आप देखिए लास्ट में जो इनका साउंडिंग है वो आपका सेम आ रहा है. राइट, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्रो स्नो, स्नो क्रो, लास्ट का जो साउंड है सेम है. तो दैट्स वाई दिस वर्ड आर द राइम्स वर्ड्स. इन्हें राइम्स वर्ड कहा जाता है. राइट, और कोई इसमें हमारे पास राइम वर्ड अनदर आ नहीं रहा है. तो वापस इसका मीनिंग के लिए कहते हैं द वे आ क्रो शूक डाउन ऑन मी, कि अचानक पोएट का कहना है कि मैं किसी पेड़ की, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था. स्नोफॉल हो गई थी उस समय, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गई थी, और अचानक एक को उस पेड़ के ऊपर आकर सिटिंग थी, उसने बैठा और जो से शूक डाउन, उसने उस जो है ट्री को हिलाना शुरू कर दिया. राइट, क्या हुआ उसके बाद, जो स्नो पेड़ पर गिरी हुई थी ट्री के ऊपर, वो पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके ऊपर गिरनी
स्टार्ट हो गई। और ट्री का नेम क्या दिया गया है इसमें, हेमलॉक ट्री। द वे एक को आया, शूट डाउन ऑन मी, क्या चीज़ गिरा दी पोएट के ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, कहाँ से, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। राइट स्टूडेंट, वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, आगे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उस एक इवेंट ने, पोएट का कहना है कि उस एक इवेंट ने, जो को ने कर दिया, एकदम पोएट के मुंह को सडनली, इमीडिएटली चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। पहले वो पोएट बहुत ज़्यादा सैड था, अनहैप्पी था। इमीडिएटली जब को आया, हेमलॉक ट्री पे स्नो थी, उसने उसे शो किया और स्नोफॉल उसके ऊपर गिरनी स्टार्ट हो गई, उसके एक मूड को चेंज कर दिया, मतलब अनहैप्पी से हैप्पी हो गया वो। राइट स्टूडेंट, खुश हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड व्यूड। उसने कहा कि जो दिन के कुछ मैं पल, कुछ क्षण जो बहुत उदास में बिता रहा था, बहुत उदासी में बिता रहा था, परेशानी में, जो खुश नहीं था, उसने उस एक एक्ट ने और वो पल में मोमेंट सेव कर दिए। आई हैड व्यूड, जो मैं बिना बात पे नष्ट करता जा रहा था, उन अच्छे पलों को, उन अच्छे सीन्स को। स्नोफॉल जब स्टूडेंट होती है तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, देखने में भी अच्छा रहता है और वेदर भी अच्छा, बड़ा कूल रहता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी उस समय लगती है स्टूडेंट। मतलब माइंड को बहुत एक कूल माइंड रहता है, अच्छा रहता है। और उस दौरान अगर आप अनहैप्पी हैं, आप सैड हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप उन स्वीट मोमेंट्स को, अच्छे मोमेंट्स को लॉस कर रहे हैं। वही काम पोएट भी कर रहा था, उन स्वीट मोमेंट्स को। स्नोफॉल है, एंजॉय करने का टाइम होता है, उनको अगर आप लॉस करें तो वापस ये पल कई बार नहीं मिलते हैं मोमेंट। तो थैंक किया पोएट ने उसको, कहा कि थैंक कि आपने मेरे मूड को बचा लिया। आई हैड व्यूड, उस दिन के ख़राब होने से बचा लिया है। स्नोफॉल गिरी, उसका मूड चेंज हुआ, वो अनहैप्पी से हैप्पी हो गया, खुश हो गया। तो स्टूडेंट, इससे हमें यही एक लर्न मिला, एक लेसन मिला इस पोएम ने, पोएट ने हमें दे दिया। पोएट को भी एक लेसन मिला सीखने के लिए कि हमें कई